आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हालांकि आप लोग देख सकते हो तो मैं यहाँ पे CGL 2026 की तैयारी कर रही हूँ और शायद आप लोग भी कोई ना कोई एग्ज़ाम्स वैसे तैयारी कर रहे होगे। तो मेरा मेन टारगेट है कि जो 2026 में CGL होने जा रहा है उसको मैं टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैं करूँ। तो पहले कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी होता है तो हम इधर उधर भागते रहते कि हमें कुछ पता नहीं होता, हमें कुछ आइडियाज़ नहीं होते। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने भी कुछ रिसर्च किया कि बिगिनर्स के लिए, आई एम ऑल्सो बिगिनर, तो बिगिनर्स के लिए हमें कैसे और किस स्टेप बाय स्टेप हमें जाना चाहिए। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आपको और मुझे भी मदद हो। तो ये हमारा पहला स्टडी व्लॉग या फिर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो पहला ही है। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। तो पहले है फॉर बिगिनर्स। फॉर बिगिनर्स के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से हम कैसे शुरू करें। और मैं भी जो शुरू करने जा रही हूँ मुझे भी इतना कुछ नहीं आता। तो पहले तो हमें बहुत सारी दिक्कत आती है कि स्टडी मटेरियल्स क्या हो, फिर पेड और फ्री बैच से पढ़े या फिर यूट्यूब से पढ़े। फ्री मतलब तो यूट्यूब ही है क्योंकि हमारे पास और कुछ चारा भी नहीं होता। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो जो भी एग्ज़ाम हो, नीट हो या फिर JRF, मैं उन सब पे नहीं जाती। जो SSC बेस पे होते हैं मैं उन्हीं को लेके कहना चाहूँगी। जैसे कि क्योंकि मैं भी CGL ही प्रिपरेशन करूँगी तो पहले स्टडी मटेरियल्स को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। तो स्टडी मटेरियल्स और कहाँ से पढ़ें, यही दोनों दिक्कतें सबसे पहले आती है कोई भी एस्पिरेंट्स के लिए। तो पहले हम जो भी एग्ज़ाम देंगे उसका सिलेबस हमें पता कर लेना है, वो भी कंप्लीट सिलेबस जो कि SSC वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फिर हमें एनालिसिस करना है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बुक्स उठा के हम पढ़ने लग जाएं क्या एग्ज़ाम में पूछ रहा है और एग्ज़ामिनेशन में हमसे क्या चाहता है, वो बिना जाने अगर हम शुरुआत करने लगेंगे तो शायद वो वर्क नहीं करेगा। तो अब आती है बारी एनालिसिस की। तो आप एनालिसिस कैसे करोगे और किस चीज़ का करोगे। आप एक काम करना, आप हमेशा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, आप उनको उठा लेना या फिर 5 साल 3 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, फिर आप उनको पढ़ना, फिर आप उनको एनालिसिस करना और फिर टॉपिक्स एंड मार्क्स वेटेज। तो किस टॉपिक से हमें कितने मार्क्स ऑब्टेनेट हो रहे हैं वो भी हमें ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ पढ़ना इट्स नॉट ईजी और सब कुछ हम अपने दिमाग में याद रखना वो भी ईजी नहीं है। तो टॉपिक्स वाइज आपको देखना है किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क के आते हैं। फिर आता है हमारा प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोर, जो कि आप किसी भी यूट्यूब पे अगर जाके देखोगे जो आपको पसंद है, जैसे कि आदित्य सर है, फिर राकेश यादव सर है और भी बहुत सारे ऐसे हैं। और मेंटोर के हिसाब से मैं एयरसो व्लॉग्स जो हैं उनका एक चैनल है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके अगर वीडियोस देखोगे तो आपको भी बहुत हेल्पफुल होगी। और है बेस्ट टीचर्स। वैसे तो सभी टीचर्स अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। और अगर आप जब एनालिसिस करोगे ना क्वेश्चंस को, तब आप एक टीचर का वीडियो भी, कोई भी टीचर्स का वीडियो उठा लेना। फिर आप देखोगे कि जो हमने पढ़ा, मतलब क्वेश्चंस जो हमने एनालिसिस की, वहाँ से कुछ भी कॉमन पढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहा है एक और हम पढ़ रहे और टॉपिक्स, तो वैसे तो नहीं होगा। तो फिर आता है सेल्फ स्टडी एंड कंसिस्टेंसी। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। अगर हम किसी एग्ज़ाम को 1 साल दे रहे हैं और फिर उसको 6-7 घंटे दे रहे हैं तो ये तो श्योरिटी है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम मतलब 1 साल आप प्रिपेयर करते हो, हर रोज़ अगर आप दिन के 6-7 घंटे भी देते हो तो वो भी सफिशिएंट होगा। वो SSC CGL हो या फिर SSC बेस्ड कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो सफिशिएंट है। और CGL CPO ये सब के लिए तो होगा ही सफिशिएंट क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में 1 साल दे रहे हो, तो आपको बरकरार रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर है मॉक टेस्ट। देखो, अगर आप शुरू में भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप मॉक टेस्ट दे सको, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तभी क्वेश्चंस के लेवल आपको पता चलेंगे।
और क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ टॉपिक्स भी आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस आप लगाओ, ताकि आपको समझ में आ रहा है हाँ जो मैं पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है, उससे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिर आता है एनालाइजिंग एंड मॉक टेस्ट। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उस क्वेश्चन को आप एनालाइजिंग करो कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे ये वाला दिक्कत है, तो मुझे इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। तो अगर हम यहाँ से शुरू से लेकर अगर इतना तक मतलब यहाँ पे जो जो भी है हम उसको अगर फॉलो करें रोज़ तो आपसे नेक्स्ट ईयर जो 2026 में सीजीएल होने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं तो हम उस पे एक सीट तो अपना पक्का कर ही चुके होंगे। तो इसके लिए हमें वैसे ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है, अगर बोलने में कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर बोलने में कुछ भूल हो गई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी और हर रोज़ जो मेरे स्टडी रूटीन्स होंगे या फिर मेरे स्टडी व्लॉग्स होंगे, मैं रोज़ कैसे पढ़ती हूँ क्या पढ़ती हूँ वो व्लॉग्स में आपको डाला दिया करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम इसी तरह अपनी मेहनत की तैयारी जारी रखेंगे। धन्यवाद।